नमस्कार मित्रों, मैं हूँ राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का एक खास कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम एक खास हस्ती को समर्पित है और वो खास हस्ती थे भारतीय विज्ञापन जगत के एड गुरु पीयूष पांडे। पीयूष पांडे जी का आज मुंबई में निधन हो गया 70 साल की उम्र में, और उनका जाना तमाम सारे जो हादसे हैं उन हादसों में सबसे बड़ा हादसा मैं मानता हूं। इसलिए आज मैं पीयूष पांडे जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। मुमकिन है कि आप में से बहुत से लोग, अधिकांश जो हमारे दर्शक हैं, पीयूष पांडे को चेहरे से न पहचानते हो, पीयूष पांडे को नाम से न जानते हो, लेकिन पीयूष पांडे का जो काम है उससे वो अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, क्योंकि पीयूष पांडे ने विज्ञापन की दुनिया में 1983 में कदम रखने के बाद जिस ढंग से भारतीय विज्ञापन की व्याकरण बदली, भारतीय विज्ञापन का मुहावरा बदला, भारतीय विज्ञापन की जो भाषा है वो बदली, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। विज्ञापन तो अतीत से चल रहे हैं, लंबे युग से चल रहे हैं, जब से उत्पादन हो रहा है किसी भी उपभोक्ता वस्तु का तब से चल रहे हैं। लेकिन उन्हें एक रंग देने की जो कला थी, जो अदाकारी थी, वो पीयूष पांडे के विज्ञापन जगत में आने के बाद ही हुई। पीयूष पांडे, आपको याद है, ओग्लबी इंडिया नाम की एक विज्ञापन की बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें काम करते थे। उससे ही उन्होंने अपना एक कैरियर प्रशिक्षु के रूप में शुरू किया था। जयपुर में जन्मे पीयूष पांडे एक भरे पूरे परिवार से आते थे। उनकी 7 बहनें और 2 भाई हैं, और उनके परिवार के अधिकांश सदस्य किसी न किसी क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल रखते हैं। हालांकि उनके पिता कोऑपरेटिव बैंक में कर्मचारी थे, लेकिन पीयूष पांडे और उनके भाई बहनों ने अपनी अलग राह पकड़ी और पीयूष पांडे उन सब में अलग रहे। आपको याद होगा, एक विज्ञापन आता था फेविकोल, फेविकोल का जोड़, फेविकोल का जोड़, यानी इस नारे ने जोड़ने की कला को इतना प्रसिद्ध कर दिया कि ये मुहावरा बन गया। और लोग रिश्तों को, जब अटूट रिश्तों की बात करते थे तो कहते थे ये तो फेविकोल के जोड़ की तरह है। और पीयूष पांडे ने ऐसे कई प्रयोग किए। उन्होंने कई ऐसे उत्पादों को घर घर तक पहुंचा दिया जिनकी की कल्पना नहीं की जा सकती थी। आपको मैं याद दिलाऊं, जैसे एशियन पेंट, एशियन पेंट के लिए उन्होंने एक स्लोगन लिखा था कि हर खुशी में रंग लाए। तो एशियन पेंट वाकई में हर खुशी में रंग लाने वाला एक उत्पाद बन गया। और ये जादू किसका था? पीयूष पांडे का। पीयूष पांडे ने विज्ञापनों के लिए तो लिखे ही स्लोगन्स, पॉलिटिक्स के लिए भी लिखे, देश के लिए भी लिखे। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो नारा चला था कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी पीयूष पांडे का ही दिया हुआ नारा था। और उस नारे की वजह से भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 साल से इस देश की सत्ता पर काबिज है। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को पीयूष पांडे का कृतज्ञ होना चाहिए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी व्यस्त है बिहार चुनाव में, तो लोग उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि उनके काम के मुरीद मोदी मंत्रिमंडल में बहुत से लोग हैं। डाकतार मंत्री हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया है, रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। इन सब ने पीयूष पांडे को पूरी श्रद्धा के साथ याद किया है और उनके काम की तारीफ की है। अब जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि पीयूष पांडे ने अपनी शुरू किया थी शिक्षा जयपुर से की, ग्रेजुएशन करके वो दिल्ली आ गए और वहाँ के प्रसिद्ध जो कॉलेज है सेंट जेवियर शायद, उसमें उन्होंने एमए की डिग्री उपाधि हासिल की। और उसके बाद वो मुंबई चले गए और विज्ञापन की दुनिया में 1983 में उन्होंने प्रशिक्षु के रूप में कदम रखा और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो शीर्ष पर पहुंचे। और जिस कंपनी का मैंने जिक्र किया था, ओग्लबी इंडिया, उसके निदेशकों में भी उनका शुमार हुआ। पीयूष पांडे लिखते ही ऐसा थे कि जिसको आप भुला नहीं सकते। एक प्रोजेक्ट एरो था डाकतार विभाग का,
उसके लिए उनको स्लोगन लिखने के लिए जवाब दे ही दी गई कि भाई आप इसके लिए लिखिए। अब निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए स्लोगन लिखना अलग है, सरकार के लिए लिखना अलग है, लेकिन उन्होंने लिखा डाक सेवा जन सेवा, और ये स्लोगन चल पड़ा, खूब चला। इसने डाकतार विभाग की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया। देशभक्ति की बात आई तो पीयूष पांडे को फिर याद किया गया कि भाई लिखिए कुछ। तो पीयूष पांडे ने एक मुखड़ा लिख दिया, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सूर्य बने हमारा। इस पंक्ति को देश की विभिन्न भाषाओं में गाया गया, श्रेष्ठ कलाकारों ने गाया, वो उनकी योगदान अलग है, लेकिन ये जो शब्द दिए मिले सुर मेरा तुम्हारा, इसने राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को और ज्यादा प्रबल करने में अप्रतिम भूमिका निभाई, जिसे कोई कभी भूल नहीं सकता है। इसी तरह से आपको बता दूं मैं कि सेंट स्टीफन के हमारे जो परा स्नातक थे पीयूष पांडे साहब, उनका दिमाग 24 घंटे काम करता था, कुछ ना कुछ मौलिक सोचता रहता था। और इसीलिए आप देखें कि उन्होंने पॉन्ड्स के लिए एक जब नारा लिखा तो गुगली उगली वोम लिखा, गुगली बुगली वोम सबको याद है। लूना के लिए विज्ञापन लिखा, चल मेरी लूना, और लूना चल पड़ी, खूब चली। एक जमाना था युवाओं के लिए लूना चली और सिर्फ इसी नारे पर चली। और उन्होंने कितने सारे विज्ञापनों के में काम किया। ये लिखना, कैडबरी का एक विज्ञापन आपने देखा होगा दिवाली के समय पर, रक्षाबंधन के समय पर, केवल एक वाक्य बोलते हैं अमिताभ बच्चन कि कुछ खास है इसमें, कुछ खास है, तो वो कैडबरी का विज्ञापन चल पड़ा। और इसी तरह से उन्होंने, अब मैं कितनी लंबी फहरिस्त है जिसको मैं गिना नहीं सकता, लेकिन आप पाएंगे कि हर दूसरे तीसरे विज्ञापन में पीयूष पांडे उपस्थित रहते थे पर्दे के पीछे से। और उनकी इस धार का लोहा पूरे देश ने माना, पूरी दुनिया ने माना। और यही वजह है कि विज्ञापन जगत में काम करते हुए, एड गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होते हुए, उन्हें देश की सरकार ने जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारे यहाँ दिए जाते हैं उसमें पद्मश्री है, वो पीयूष पांडे साहब को दी गई। पीयूष पांडे ने कभी काम करना बंद नहीं किया। पीयूष पांडे ने हर क्षेत्र में काम करने को, उन्हें फिल्म में मौका मिला, मद्रास के फिल्म में, तो उन्होंने वहाँ अभिनय का काम किया। उन्हें आईसीआईसीआई के एक विज्ञापन में काम करने का मौका मिला, उन्होंने वहाँ अभिनय किया। उन्हें लिखने का मौका मिला तो उन्होंने 2 किताबें विज्ञापन से जुड़े विषयों पर लिखी और वो बहुत लोकप्रिय हुई, बेस्ट सेलर्स रही। और पीयूष पांडे कुल मिलाकर के बड़े मस्त मौला व्यक्ति थे। मतलब उनसे एक बार अगर आप मिल ले तो आप उन्हें भूल नहीं सकते थे। लंबी लंबी तलवार जैसी उनकी मूछें, मुंह में तंबाकू पान जो भी वो खाते हों वो, और एक निश्चल हंसी हमेशा उनके चेहरे पर रहती थी। तो ऐसे पीयूष पांडे को भूला पाना बड़ा मुश्किल है। उनके जाने से भारतीय विज्ञापन जगत में एक निश्चित तौर पर बड़ा शून्य पैदा हो गया है। अब उनकी पूर्ति कौन करेगा आने वाले दिनों में, ये कहना मुश्किल है। हर शून्य की पूर्ति होती है, लेकिन पीयूष पांडे बरसों तक याद किए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो काम दूसरा कोई कर नहीं सकता। पीयूष पांडे की, जैसे मैंने कहा कि इला अरुण उनकी बहन थी, और उनके एक और भाई हैं जो फिल्मों में गीत लिखते हैं, प्रसून पांडे, वो अपने क्षेत्र में सक्रिय है। लेकिन इन पूरे 9 भाई बहनों में 2 भाई प्रसून और पीयूष, और बाकी 7 बहनों में जो मुकाम पीयूष पांडे ने हासिल किया वो मुकाम शायद उनके परिवार में किसी दूसरे को मिल नहीं पाया। लोग राजनीति में सक्रिय होकर पहचान बनाते हैं, लोग कला में, साहित्य में, मंच में, फिल्मों में जाकर के अपना नाम कमाते हैं, फेम कमाते हैं। लेकिन पीयूष पांडे उन व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने विज्ञापन के लिए छोटी छोटी पंक्तियां लिख करके, छंद युक्त पंक्तियां लिख करके, मौलिक पंक्तियां लिख करके, दिल को छूने वाली पंक्तियां लिख करके, दिल में उतर जाने वाली पंक्तियां लिख करके अपना मुकाम हासिल किया। और इस देश ने उनके इस काम को सम्मानित भी किया, लगातार याद भी किया। और इसीलिए आप देखें
कि उन्होंने जो सरकार के लिए काम किया और जो सरकार के बाहर लोगों के लिए काम किया, उसके प्रति भारत का जो कला जगत है, भारत की जो राजनीति है, भारत की जो फिल्मी दुनिया है और जो उपभोक्ता जगत है, वो सब उनका कृतज्ञ भी है और उन्हें बड़े सम्मान के साथ याद करना चाहता है, याद करेगा। फिर विज्ञापन में देखिए, विज्ञापन बहुत जल्दी मरते नहीं है। विज्ञापनों की जो अपील है दशकों तक चलती है और उसको भुला पाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे फिल्मी दुनिया में कुछ फिल्मी गीत ऐसे होते हैं, कुछ फिल्मी धुनें ऐसी होती हैं जो एक बार आपके कान के जरिए आपके दिल में उतर गई तो वो ताउम्र नहीं भूली जाती। वैसे ही विज्ञापन की दुनिया की ये चीज़ें हैं कि जो जो पंक्ति आपके दिमाग में उतर गई वो पूरी उम्र आपके जहन से बाहर नहीं हो सकती। अब क्या आप मिले सुर मेरा तुम्हारा भूल सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं भूल सकते। आप नहीं भूल सकते फेविकोल का ये जोड़, फेविकोल का जोड़ है। आप एशियन पेंट के विज्ञापन को नहीं भूल सकते कि हर रंग खुशियाँ लाए, या चल मेरी लूना वगैरह वगैरह। तो ऐसे महान और ऐसे मौलिक और ऐसे सरल एड गुरु पीयूष पांडे को हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं और चक्षुदर्शी परिवार की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उम्मीद करते हैं कि वो जहाँ भी रहेंगे अपने रंग बिखेरते रहेंगे, उनकी याद बार बार आएगी। और जब भी विज्ञापन में नई पंक्ति रचने की बात आएगी तो लोग पीयूष पांडे की रचना धर्मिता को याद करेंगे, सलाम करेंगे और उसको उसी राह पर आगे चलने की कोशिश करेंगे। पीयूष पांडे निश्चित तौर पर भारत की विज्ञापन की दुनिया में एक मील का पत्थर बनकर उभरे हैं और उनकी ये पहचान आने वाले कई दशकों तक कायम रहेगी। लोग उन्हें आसानी से नहीं भुला पाएंगे, आप भी और मैं भी। आज के लिए बस इतना ही। आज मैं आपसे और कोई गुहार नहीं करूँगा कि सब्सक्राइब करो, कि लाइक करो, कि शेयर करो वगैरह वगैरह, लेकिन उम्मीद करूँगा कि आप भी इस महान कलाकार को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।